ओके गाइस, तो हमने अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लिया था। अब आ रही है बैक एंड बनाने की। तो आप चलते हैं और बैक एंड बनाते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने जो रूट डायरेक्टरी है मेरी, उसके अंदर आप देख सकते हैं मेरे पास एक फोल्डर है ग्रोसरी के नाम से। उसके अंदर हमने अपना एक क्लाइंट बनाया था जिसमें हमने ये सारा अपना क्लाइंट का कोड लिखा था। अब हमने क्या करना है, इसी ग्रोसरी के अंदर एक और फोल्डर बनाना है, उसके अंदर हमने अपना बैक एंड लिखना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इसी ग्रोसरी के अंदर एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पर बैक एंड के नाम से। और इसको क्या करता हूँ, मैं टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। तो इसको क्या करेंगे, हम इस फोल्डर के ऊपर आप क्लिक करें और राइट क्लिक करके यहाँ पर ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल कर लें। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बैक एंड की डायरेक्टरी जो है टर्मिनल के अंदर ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर सिंपली आपने लिखना है npm init -y। अब ये कमांड हमारे इस बैक एंड डायरेक्टरी के अंदर एक पैकेज डॉट जेसन की फाइल क्रिएट कर देगी जिसके अंदर हमारे प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी होती है। तो मैं इसको इंटर प्रेस करता हूँ और इसको इनिशलाइज कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है इसकी सारी इन्फॉर्मेशन। और अगर हम यहाँ पर बैकेंड को एक्सपेंड करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास है पैकेज डॉट जेसन की फाइल। इसके अंदर हमारे पास ये नाम है इस प्रोजेक्ट का, देन इसका वर्जन है, डिस्क्रिप्शन, देन हमारे पास जो मेन फाइल होगी वो इंडेक्स डॉट जेएस, और इसके अंदर कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, और ये हमारे पास टाइप है इस तरह से। ओके, तो इसको अब यहाँ से हम करते हैं क्लियर। इसके अंदर हमें कुछ चेंजेस करनी है, वो चेंजेस हम कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर टाइप जो होगी वो कॉमन जेएस की बजाय हमारे पास होगी मॉड्यूल, क्योंकि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर अपना क्या करेंगे, इंपोर्ट वाला सेंटेक्स यूज़ करेंगे। देन हम इस टेस्ट को ख़त्म कर देते हैं स्क्रिप्ट के अंदर से और यहाँ पर लिखते हैं डेव। ओके, और इसको हम कर देते हैं नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस। अब ये नोड मोड क्या करेगा, हमारे सर्वर को दोबारा खुद से रीस्टार्ट कर देगा। अगर हम इसको यूज़ ना करें तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि हमारे पास जो भी हम चेंज करेंगे तो हमें खुद से सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास नोड मोड इसलिए यूज़ होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, नोड मोड को यहाँ पर आप इंस्टॉल कर लेते हैं। npm i करेंगे इसको, फिर आप करेंगे नोड मोड। इस तरह से आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इस पर अगर इंटर प्रेस करता हूँ तो ये इंस्टॉल आप कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा जो बैकएंड होगा वो खुद ब खुद रिस्टार्ट होगा जब भी हम कोई चेंज करेंगे। ओके, तो ये हमारा नोड मोड इंस्टॉल कर रहा है। इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर पैकेज इंस्टॉल करने हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रिप्ट के यहाँ पर डिपेंडेंसीज है। डिपेंडेंसीज के अंदर हमारे पास नोड मोड इंस्टॉल हो चुका है। ओके, मैं इस टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पर हम कुछ अपने पैकेजेस यूज़ करेंगे जो उनको इंस्टॉल करने हैं हमने। तो हम यहाँ से वन बाय वन उनको इंस्टॉल कर देते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि हर पैकेज का क्या यूज़ है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे npm i लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्रेस, क्योंकि हम यहाँ पर नोड जेएस का यूज़ करने वाले हैं। तो एक्सप्रेस नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर आप यूज़ करेंगे मोंगूज को। मोंगूज आप यूज़ करेंगे डेटाबेस के लिए, क्योंकि हम मोंगो डीबी यूज़ कर रहे हैं तो हम इसमें मोंगूज यूज़ करेंगे। देन यहाँ पर हमने बिक्रिप्ट जेएस यूज़ करना है। ये हमारे पास पैकेज क्या करेगा कि जब हम यूज़र को रजिस्टर करवाएंगे तो उसका पासवर्ड को ये हैश कर देगा, जो कि हमारे पास ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं होगा। तो हमारा पासवर्ड इससे सिक्योर हो जाता है। तो हम इसमें बिक्रिप्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम कॉर्स यूज़ करेंगे। कॉर्स हमारे बैक एंड और फ्रंट एंड को इंटीग्रेट करने में हमारी हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कुकी पार्सर, क्योंकि हम यहाँ पर अपना जो टोकन है, हम जो टोकन जनरेट करवाएंगे वो टोकन हम यहाँ पर अपने कुकीज़ के अंदर स्टोर करवाएंगे। तो यहाँ पर इसलिए हम इस पैकेज को यूज़ कर रहे हैं, कुकी पार्सर को। ओके, देन यहाँ पर हमने यूज़ करना है जेसन वेब टोकन। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक टोकन क्रिएट करेंगे जो यूज़र को ऑथेंटिकेट करेगा फ्रंट एंड के ऊपर। तो हम इसमें जेसन वेब टोकन को यूज़ करने वाले हैं। देन यहाँ पर हम इंस्टॉल करेंगे डॉट ई को। डॉट ई हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ई की फाइल के अंदर क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम डॉट ई पैकेज यूज़ करते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास सिंपल है मल्टर। इसमें हम मल्टर यूज़ करेंगे इमेज अपलोड करने के लिए। और यहाँ पर क्लाउडनरी, और यहाँ पर क्लाउडनरी के ऊपर हम इमेज अपनी अपलोड करेंगे। देन यहाँ पर हमारे पास स्ट्राइप हम यूज़ करेंगे पेमेंट गेटवे। ओके, तो ये हमारे पास पैकेज थे, हमने इन पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ इंटर प्रेस करके।
ओके तो गाइस हमारे पास यहाँ मसला एक इशू आ चुका है, हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दी मल्टर और क्लाउडरी के दरमियान। तो क्या करते हैं, इसको दोबारा हम करते हैं और मल्टर और क्लाउडरी के बीच में हम यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, सॉरी यहाँ पर स्पेस दे देते हैं और अब इसको इंस्टॉल करते हैं। तो अब हमारे पास ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें ये इशू दे रहा था कि मल्टर क्लाउडरी नॉट फाउंड, क्योंकि हमने यहाँ पर स्पेस नहीं दी हुई थी। तो अब हमने स्पेस दे दी है, अब हमारे पास ये पैकेज इंस्टॉल कर लेगा। ओके तो ये हमारे पास पैकेज इंस्टॉल कर रहा है और यहाँ पर हमारे पास नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर भी आ चुका है। इसमें हमारे सारे डिपेंडेंसीज और पैकेज होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इस नोड मॉड्यूल्स के अंदर। ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पैकेज सारे इंस्टॉल हो चुके हैं। इसको कर देते हैं क्लियर। अब हमने क्या करना है, सिंपली चलना है अपने यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर हमारे पास एक फाइल बना लेते हैं इस बैकएंड के फोल्डर के अंदर। यहाँ पर एक फाइल बनाते हैं जो कि हमारी मेन फाइल होगी index.js के नाम से। ओके इसमें अब हमने एक express.js का सर्वर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस लाइक दिस। ओके देन यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे कोर्स को फ्रॉम कोर्स, सॉरी देन यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे कुकी पार्सर को। ओके यहाँ पर हमने कुकी पार्सर को भी इंपोर्ट कर लिया और लास्ट में हम इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर .env को, .env फ्रॉम .env देन सिंपली यहाँ पर .env का एक कॉन्फ़िग मेथड होता है, इसको कॉल करना होता है। इसको कॉल करने से अब हम अपने env की जो फाइल के अंदर क्रेडेंशियल होंगे वो हम अपनी किसी भी बैकएंड की फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ओके उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपने क्या करना है, आप कॉन्स्ट एक ऐप को इनिशियलाइज करना है या एक आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट बनाना है एक्सप्रेस का। तो ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिडल वेयर अपने लिख लेते हैं। ये हमारे पास कुछ कॉमन मिडल वेयर होते हैं, हमने इनको लिखना होता है। तो इसमें हम करते हैं app.use, यहाँ पर करेंगे हम सबसे पहले express.json। इससे हमारे पास क्या होगा, हम अपना डेटा जो है जेसन की फॉर्म में ले सकेंगे। ये जेसन का डेटा को पास करता है। ओके लाइक दिस जो हो गया। उसके बाद यहाँ पर करेंगे app.use course, app.use लाइक दिस। और इसमें हम करेंगे कोर्स और कोर्स के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे। ओके यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या लेंगे, अलाउड ओरिजिन हमारे क्या कौन से वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्रेडेंशियल्स टू कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आपने करना है ओरिजिन और इसमें लिखेंगे हम अलाउड ओरिजिन हमारे पास एक एरे होगी, हमने अभी इसको बनाना है तो इसको हम बनाते हैं। तो ये हमारा अलाउड ओरिजिन हो गया। देन यहाँ पर आप कॉमा लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर करेंगे क्रेडेंशियल्स कर देंगे आप ट्रू, इस तरह से। ओके तो ये हमारा मिडल वेयर है। उसके बाद क्या करना है, सिंपली हमने यहाँ पर एक और मिडल वेयर कॉल करना है app.use, उसके अंदर करना है कुकी पार्सर जो हमने ऊपर लिया हुआ है। तो ये हमारा हो गया कुकी पार्सर भी हमने ऊपर जो इंपोर्ट किया था ये वाला, इसको यहाँ पर कॉल कर लिया है। ओके अब सिंपली क्या करना है, ये जो हमारे पास अलाउड ओरिजिन है ना, इसको अब हमने बनाया है। तो इसको लिए सिंपली हम क्या करते हैं, ऊपर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट अलाउड ओरिजिन लाइक दिस, इस तरह। और यहाँ पर हमने क्या करना है, अपना जो हमारा फ्रंट एंड है ना उसका हमने यहाँ पर URL देना होता है। तो हमारा फ्रंट एंड किस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है वो हमने यहाँ पर बताना है, HTTP ये हमारे पास है। देन यहाँ पर लोकल होस्ट 5173। तो ये हमारा जो वीट का प्रोजेक्ट है वो हमारा इस पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, फ्रंट एंड जो हमारा है HTTP देन यहाँ पर लोकल होस्ट 5173। ओके आई होप कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी होगी। ओके ये हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हम एक कमेंट दे देते हैं और इसको कर देते हैं API एंड पॉइंट्स इस तरह से। और यहाँ पर हम कर देते हैं सिंपली app.get और यहाँ पर हम एक टेस्ट के लिए एक जो हमारा एंड पॉइंट बना दें ताकि हम इसको चेक कर सकें कि हमारा ये काम कर रहा है या नहीं। इसमें हम सिंपली करेंगे इसमें करेंगे हम रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स को सेंड, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स लाइक दिस। ओके तो इसमें अब करना है हमने response.send hello world। ओके ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अब हमने अपनी ऐप को जो हमारा मेथड होता है ऐप लिसन उसको कॉल करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बैकएंड के अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं .env के नाम से। तो ये हमारी होगी फाइल .env और इसके अंदर आपने लिखना है पोर्ट और पोर्ट हमारी होगी 5000। तो ये हमारी पोर्ट हो जाएगी 5000। अब यहाँ पर आएंगे इंडेक्स के अंदर दोबारा और यहाँ पर आपने लिखना है पोर्ट कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू process.env
प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, इसको ये पोर्ट अगर नहीं मिलती तो ये क्या करेगा, सिंपली हम इसमें कर देंगे, सॉरी इसमें हम कर देंगे, ये पोर्ट ले ले 4000। ओके, तो ये आप पोर्ट कहाँ से आएगी, ये पोर्ट हमारे पास env फाइल से आएगी, जो पोर्ट हमने लिखी हुई है 5000, ये वाली ऐसा करने से हमारे पास पोर्ट env से आ जाएगी। ओके, देन यहाँ पर सिंपली हमने करना है ऐप डॉट लिसन लाइक दिस। ओके, और यहाँ पर हमने करना है पोर्ट, जो हमारी पोर्ट ऊपर हमने वेरिएबल बनाया वो, और यहाँ पर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन आएगा लाइक दिस, और इसमें हमने अपना कंसोल शो करवा देना है। अब हमारे पास एक बेसिक सा जो सर्वर होता है एक्सप्रेस जेएस का, वो हमने यहाँ पर बना लिया है। अब सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पर बैकएंड के अंदर जो हमारा ये वाला टर्मिनल है बैकएंड वाला, इसमें आपने कमांड लिखनी है npm run dev। ओके, ये कमांड क्या करेगी, हमारे सर्वर को स्टार्ट कर देगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्वर इज रनिंग ऑन 5000 पोर्ट, तो ये पोर्ट हमारी 5000 जो है env से आ रही है। ओके, उसके बाद ये जो हमने यहाँ पर कमांड लिखी है npm run dev की, ये कमांड हमने यहाँ पर package.json के अंदर डिफाइन की हुई थी, ये देखिए ये कमांड। ओके, अब हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पर चलते हैं 5000 पोर्ट के ऊपर और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या रन हो रहा है। लोकल होस्ट 5000, तो ये हमारा 5000, और यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारे पास शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड। ये कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है, इस हमारी एपीआई हिट हो रही है, जो हमारा राउट है होम का, वहाँ पर हमने शो करवाया हुआ है ये हेलो वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपना जो एक्सप्रेस का सर्वर था उसको अब सेटअप कर लिया है। इसके बाद हमने अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अपना जो हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन है वो हमने यहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने मोंगोडीबी का जो कंपास है उसको ओपन कर लें। मैं मोंगोडीबी के कंपास को ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जो हमारी यूआरएल होगा मोंगोडीबी का वो यहाँ से कॉपी करेंगे और इसको अपना यहाँ पर कनेक्शन में यूज करेंगे। ओके, तो मेरा ये मोंगोडीबी का जो ये है कंपास ये ओपन हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको हम कर लेंगे कनेक्ट, यहाँ पर आप कनेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आप अपना जो यूआरएल है वो यहाँ पर करेंगे। यहाँ कैसे मिलेगा आपको यूआरएल, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर होगी कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इसको आप कॉपी करेंगे। तो इसको आप कॉपी करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लेते हैं बैकएंड का। तो हम यहाँ बैकएंड के ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं मॉडल्स के नाम से। इसमें क्या होगा, हम अपने मॉडल डिफाइन करेंगे, जैसे यूजर का मॉडल हो गया, हमारा ऑर्डर का मॉडल हो गया, इस तरह से। ओके, देन यहाँ पर हमारे पास होंगे कंट्रोलर्स का फोल्डर होगा, जिसके अंदर हम अपने बिजनेस लॉजिक लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास एक राउट्स की डायरेक्टरी होगी, ये हमारे पास राउट्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक होगा कन्फिग का फोल्डर, जिसके अंदर हम अपनी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो ये कन्फिग हो गया। उसके बाद एक और हमारे पास होगा मिडलवेयर के नाम से फोल्डर, मिडलवेयर, इसके अंदर हम अपने मिडलवेयर डिफाइन करेंगे। तो इस तरह से हमने अपना फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है। ओके, अब सबसे पहले क्या करना है, मोंगोडीबी का कनेक्शन हमने स्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस कॉन्फ़िग के फोल्डर के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करके एक फाइल बनाते हैं कनेक्ट डीबी के नाम से, कनेक्ट db.js। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है सबसे पहले मोंगूज को, जो हमने इंस्टॉल किया, तो इंपोर्ट मोंगूज फ्रॉम मोंगूज, इस तरह से। और यहाँ पर आपने करना है एक्सपोर्ट, यानी फंक्शन बनाना है कॉन्स्ट कनेक्ट डीबी, इसका हम नाम रख देते हैं, आप कुछ भी इसका नाम रख सकते हैं वैसे तो, कनेक्ट डीबी। और ये हमारे पास असिंक फंक्शन होगा, एक एरो फंक्शन होगा फिर लाइक दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपली हमने ट्राई कैच लगाना है, क्योंकि हम डेटाबेस के साथ यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो हमें कोई एरर यहाँ पर मिल सकता है। और यहाँ पर हम कंसोल में शो करवा देते हैं एरर कनेक्टिंग टू मोंगोडीबी, और यहाँ पर जो भी एरर हमें मिलेगा एरर आ जाएगा। अगर हमारे पास ये ट्राई वाला काम नहीं करेगा तो हम कैच में हमें पता चल जाएगा कि एरर क्या है। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर लगा देते हैं अवेट मोंगूज डॉट कनेक्ट, सॉरी लाइक दिस, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम करवा देते हैं लॉग टू कंसोल, इस तरह से। यहाँ हम कर देते हैं कनेक्टेड टू मोंगोडीबी, सॉरी मोंगोडीबी कनेक्टेड। तो ये हमारा हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया है, मोंगूज डॉट कनेक्ट, मोंगूज का एक मेथड होता है कनेक्ट, उसमें से हमने क्या किया है, मोंगो यूआरएल ले लिया है। ये मोंगो यूआरएल हमारे कहाँ से आएगा, ये हमारे पास आएगा .env से, क्योंकि ये हमारे पास क्रेडेंशियल होते हैं, क्रिटिकल होते हैं, तो हम इनको अपने .env फाइल के अंदर रखते हैं। तो चलिए इसको हम बना लेते हैं। मैं चलता हूँ अपने .env के अंदर, और यहाँ पर
ये पेस्ट कर देते हो कॉपी करके मोंगो URI। उसके बाद क्या करना है, हमने अपने चलना है कंपास के अंदर, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर लोकल होस्ट 27017 के ऊपर अब जाएंगे और यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, इन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे कनेक्शन, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास कॉपी हो जाएगी स्ट्रिंग। उसके बाद यहाँ पर आप आकर इसको पेस्ट कर देंगे आप। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास कनेक्शन की स्ट्रिंग है, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने अपनी डेटाबेस का नाम लिखना होता है, तो हमारी डेटाबेस का नाम होगा ग्रोसरी ऐप, सॉरी ग्रोसरी मर्न ऐप। ओके, तो ये हमारी अब डेटाबेस का नाम होगा ग्रोसरी मर्न ऐप। इस तरह से आपने अपना कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी कर लेना है और अपनी डेटाबेस का नाम भी जो भी आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पर मर्न की स्पेलिंग में सही कर देता हूँ इस तरह से। ओके, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं दोबारा हम अपने यहाँ पर connectdb.js के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने अपना कनेक्शन भी इस्टेब्लिश कर दिया है और यहाँ पर कंसोल में मैसेज भी शो करवा दिया है। अब क्योंकि हम इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हमने अब यूज़ करना है index.js की फाइल के अंदर, जो कि हमारी मेन फाइल है। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर इसको कॉल कर लेते हैं। इस एक्सप्रेस के बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं connectdb, हमारा जो फंक्शन है connectdb लाइक दिस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट connectdb फ्रॉम config एंड connectdb। यहाँ पर आपने .js लगाना है, वरना ये आपको एरर देगा। .js इसलिए लगाना है क्योंकि हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इंपोर्ट सिंटैक्स का। इंपोर्ट जब यूज़ करते हैं तो .js लगाना मैंडेटरी होता है, फाइल का पूरा नाम लिखना होता है। ओके, और यहाँ पर अब मैंने जैसे यहाँ पर सेव किया इसको, तो आप देख सकते हैं नीचे हमारे पास मैसेज हो रहा है MongoDB कनेक्टेड। इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन MongoDB के साथ इस्टेब्लिश हो चुका है इस तरह से। ओके, तो ये हमारी कनेक्शन की फाइल थी, इसको हम क्या करते हैं अब यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। ओके, अब सिंपली हमने क्या करना है, चलना है अपना। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है मॉडल बनाने का। इंडेक्स को मैं क्लोज कर देता हूँ और चलते हैं इस मॉडल्स के फोल्डर के अंदर, इस कन्फिग को कर देते हैं क्लोज और मॉडल्स के अंदर चलते हैं। यहाँ पर एक मॉडल बनाते हैं user.model.js। तो ये हमारे पास मॉडल बन जाएगा। इसमें हमने अब क्या करना है, सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे mongoose को, इंपोर्ट mongoose सॉरी फ्रॉम mongoose। mongoose को इंपोर्ट करने के बाद यहाँ पर हमने स्कीमा अपना बनाना है, तो स्कीमा हम बनाते हैं const यूजर स्कीमा, इसका नाम रखते हैं हम इस तरह से, और यहाँ करते हैं न्यू mongoose डॉट स्कीमा, न्यू mongoose डॉट लाइक दिस। और यहाँ पर एक लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर हमने अपने जो हमारे फील्ड्स होंगे वो फील्ड हमने यहाँ पर बताने होते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले फील्ड होगा यूज़र का, वो हमारे पास होगा यूज़र का नेम लाइक दिस, और इसकी टाइप हमारे पास होगी स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इसमें हमारे पास ये रिक्वायर्ड भी ट्रू होगा। इसका मतलब है कि नेम यूज़र का रिक्वायर्ड है। ओके, फिर इसी को कर लेते हैं हम कॉपी, और ये हमारे पास हो जाएगा ईमेल, ये हमारे पास ईमेल हो जाएगा यूज़र का, और इसको रिक्वायर्ड भी होगा, ये टाइप इसकी स्ट्रिंग होगी, और ये यूनिक होगा। हर यूज़र का ईमेल आपको पता है यूनिक होता है। उसके बाद इसी को कर लेते हैं कॉपी एक बार, और इस ये हमारे पास हो जाएगा पासवर्ड, इसको कर देते हैं हम पासवर्ड इस तरह से पासवर्ड, और ये जो हमारे पास यूनिक नहीं होगा इस तरह से, और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद यहाँ पर सिंपली करना है हमने कार्ट आइटम्स, कार्ट आइटम्स, ये हमारे पास क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा कार्ट आइटम्स। इसकी टाइप हम कर देते हैं ऑब्जेक्ट, टाइप विल बी ऑब्जेक्ट लाइक दिस, और इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगी, तो डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होगी एम्प्टी ऑब्जेक्ट इस तरह से। ओके, तो ये कार्ट आइटम्स हमारे पास जो भी यूज़र क्रिएट होगा उसके हमारे पास कार्ट आइटम्स एक ऑब्जेक्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी होगी, तो बाय डिफॉल्ट ये हमारे पास एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा। ओके, उसके बाद सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे आना है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने कर देना है कुछ प्रॉपर्टी देनी हो, जो हमारे पास होता है मिनिमाइज इस तरह से, मिनिमाइज इसकी हम कर देते हैं फॉल्स। ये करने से क्या होगा, ये करने से हमारे पास हमें ये फायदा होगा कि हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा और उसके अंदर कार्ट आइटम्स का एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमने अपना ये स्कीमा बना लिया है, इसका नेम होगा ईमेल, पासवर्ड एंड कार्ट आइटम्स। तो ये हमारा स्कीमा बन के रेडी हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर हमने मॉडल बनाना है, तो इसको कर देते हैं मॉडल का नाम हम रखते हैं कॉन्स्ट यूज़र, ये हमारा मॉडल है। यहाँ पर हम कर देते हैं mongoose.model लाइक दिस। इसके अंदर हमने अपना
जो मॉडल है उसका नाम देना होता है यूज़र, देन यहाँ पर यूज़र स्कीमा, जो ऊपर हमने स्कीमा बनाया है हमने वो स्कीमा यहाँ पर देना है। तो ये हमारे पास मॉडल का नाम है यूज़र, उसके बाद ये यूज़र स्कीमा यूज़र जो बनाया है हम ये वाला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद इसको सिंपली हमने एक्सपोर्ट कर लेना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। अब ये हमारे पास मॉडल यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट कर लिया अब इस मॉडल को हम किसी भी दूसरी फाइल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट में ज़रा पानी पी लूँ यार। ओके, तो हमने अपना यहाँ पर मॉडल बना लिया और उसको एक्सपोर्ट भी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है और कंट्रोलर के अंदर हमने यूज़र को रजिस्टर करवाना है, लॉगिन करवाना है और लॉग आउट की फंक्शनैलिटी भी चाहिए हमें। तो इस अब मॉडल को क्लियर कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, क्योंकि इसका काम अब हो चुका है। अब इस मॉडल फोल्डर को भी यहाँ पर क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर चलते हैं। यहाँ एक फाइल बना लेते हैं controller.js के नाम से एक हमने फाइल बना ली। ओके, यहाँ पर हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज़र का मॉडल इंपोर्ट कर लेते हैं जो हमने अभी वहाँ से एक्सपोर्ट किया है। यहाँ पर हम करते हैं इस तरह से, ये मॉडल हमारा एक्सपोर्ट हो जाएगा। .js लगाना मैंडेटरी है, वरना ये आपको एरर दे देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने बिगरिप्ट जो आपको मैंने बताया था पैकेज, यहाँ पर हमने कुछ पैकेज इंस्टॉल किए थे उस टाइम bigrip.js, तो वो हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद जेसन वेब टोकन हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हम यहाँ से टोकन जनरेट करवाएंगे यूज़र का। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, कमेंट दे देते हैं रजिस्टर यूज़र और इसकी हम API जो टोटल इसकी API होगी वो होगी हमारे पास API/user/register। तो ये हमारी API का एंड पॉइंट होगा, /API/user/register। ये कमिट में इसलिए कर रहा हूँ, ये हमारे पास एक अच्छी प्रैक्टिस होती है जो कि इंडस्ट्री के अंदर फॉलो की जाती है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये ईजिली समझ ला जाएगी कि हमारे पास इस API का, इस फंक्शन का हमारे पास कौन सा पाथ है। API/user/register ये हमारा है। उसके बाद यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रजिस्टर यूज़र। तो ये हमारा फंक्शन है। ये हमारे पास क्या होगा, एक असिंक फंक्शन होगा और इसमें हम रिक्वेस्ट लेंगे, देन यहाँ पर रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर यहाँ पर लेते होते हैं, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। तो ये हमने यहाँ पर 2 पैरामीटर ले लिया है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, सॉरी यहाँ पर होता है रिक्वेस्ट इस तरह से। तो ये हमने एक फंक्शन बना लिया है रजिस्टर यूज़र के नाम से। ये स्पेलिंग इसकी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक ट्राई कैच लगाते हैं, क्योंकि हम अपने यहाँ पर डेटाबेस के साथ काम करने वाले हैं तो हमें यहाँ पर एरर आ सकते हैं। तो ये ट्राई कैच मैंडेटरी है लगाना। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। उसके बाद यहाँ पर अगर कोई एरर आता है तो उसको हम लॉग करवा देते हैं। तो हमारे पास एरर जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर कंसोल करवा देते हैं एरर को, अगर कोई एरर आया तो हमने अपने कैच को हैंडल कर लिया। उसके बाद ट्राई के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें अब चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉन्स्ट नेम हम लेते हैं, उसके बाद हमें ईमेल चाहिए, देन यहाँ हमें पासवर्ड चाहिए। तो ये हमें 3 चीज़ें चाहिए request.body से। ईमेल की स्पेलिंग सही नहीं है, मैं इसको सेट कर लूँ। तो ये देखिए हमें नेम, ईमेल और पासवर्ड हमारे पास कहाँ से आएगा, बॉडी से आएगा। इसको हमने यहाँ पे डिस्ट्रक्चर कर लिया है। देन यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये तीनों चीज़ें हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ नॉट नेम, अगर हमारे पास नेम नहीं है या हमारे पास क्या है, ईमेल नहीं है, नॉट ईमेल लाइक दिस। देन यहाँ पर हम कामा नहीं लगाना यार, मैंने गलती से यहाँ कामा लगा दिया। हमें लगाना है यहाँ पर ये पाइपलाइन, देन यहाँ पर नॉट पासवर्ड। इस तरह से अगर हमारे पास इनमें से कोई एक फील्ड भी मिसिंग है तो हम यहाँ पर रिटर्न करवा देंगे विद स्टेटस 400 और मैसेज दे देंगे ऑल फील्ड आर रिक्वायर। और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, यहाँ देते हैं सक्सेस हम इसको कर देते हैं फॉल्स, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर फील्ड मिस है तो हमारे पास सक्सेस फॉल्स हो जाएगी इस तरह से। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर ये सारे फील्ड हमारे आ जाते हैं तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी इस फील्ड से कोई, इस ईमेल से कोई यूज़र ऑलरेडी हमारे डेटाबेस के अंदर रजिस्टर तो नहीं है। उसके लिए हम करेंगे कॉन्स्ट एग्जिस्टिंग यूज़र एंड इट विल बी अवेट यूज़र। हमारे पास अब यहाँ पर यूज़ होगा जो मॉडल हमने ऊपर इंपोर्ट किया है, user.find1। ये हमारे पास एक mongoose का मेथड होता है find1 और इसमें हम देंगे ईमेल कि हमारे पास ईमेल यूनिक होना चाहिए।
इस ईमेल से ऑलरेडी कोई भी यूज़र रजिस्टर नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमने यहाँ पर यूज़र यूज़ किया ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, इस यूज़र से। ये जो मॉडल हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया था वो वाला यूज़र। ओके, हम यहाँ पर उसके बाद चेक करेंगे इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र, हमारे पास अगर एग्जिस्टिंग यूज़र है, सॉरी, इफ एग्जिस्टिंग यूज़र, देन यहाँ पर हमने रिटर्न करवा देना है सिंपल कि हमारे पास यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर मैसेज दे दिया है ऑब्जेक्ट के अंदर और यहाँ पर सक्सेसफुल दे दिया है। ओके, तो ये हमारा हो गया काम। उसके बाद यहाँ पर अगर ये हमारा यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता तो हमने यहाँ पर पासवर्ड को हैश करना है। हैश करना का फ़ायदा ये है कि हमारे पास कोई भी अगर हमारे डेटाबेस को हैक कर लेता है तो वो यूज़र का पासवर्ड को नहीं देख सकेगा। तो यहाँ हम करेंगे कॉन्स्ट, एक वेरिएबल ले देते हैं हैश पासवर्ड लाइक दिस, और इसको कर देते हैं अवेट डिक्रिप्ट डॉट हैश। ये एक मेथड होता है इसका, और इसमें हमने देना होता है पासवर्ड जो कि हमारा बॉडी से आ रहा है, और इसमें हमने आगे कोई नंबर देना होता है। ये नंबर क्या करेगा, इसको 10 टाइम राउंड कर देगा जो हमारा पासवर्ड होगा। ये पासवर्ड हमारा यहाँ से बॉडी से आ रहा है, तो ये यहाँ पर हमारा पासवर्ड इस तरह से ये अब हैश हो चुका है। ओके, देन यहाँ पर क्या करते हैं, चलते हैं और अपना यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। तो ये हमारा होगा कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट। इसका मेथड होता है क्रिएट लाइक दिस, और इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है। इसके अंदर जो भी हमारे फील्ड होंगे, नेम होगा हमारा, देन यहाँ पर ईमेल होगा, उसके बाद हमारा होगा पासवर्ड। तो पासवर्ड की बजाय हम क्या सेव करवाएंगे, यहाँ पर हैश पासवर्ड। तो यहाँ पर हम हैश पासवर्ड स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह से हमने अपना यहाँ पर यूज़र क्रिएट कर लिया है, उसको यहाँ पर अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर भी करवा लिया है। तो हमारा डेटाबेस के अंदर पासवर्ड सॉरी यूज़र सेव हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, अब जब यूज़र हमारा यहाँ पर सेव हो चुका है, उसके बाद यहाँ पर सिंपली हमने एक टोकन जनरेट करवाना है। वो टोकन हम इसलिए जनरेट करवा रहे हैं ताकि हम यूज़र को फ्रंट एंड के ऊपर ऑथेंटिकेट कर सकें कि हमारा जो यूज़र है वो हमारे पास रजिस्टर्ड यूज़र है और रियल यूज़र है। ओके, तो चलिए इसको अब हम तो यहाँ पर एक टोकन जनरेट करवाते हैं। कॉस्ट टोकन हमारे पास एक वेरिएबल होगा, सॉरी टोकन इस तरह से, और JWT इसमें हम यूज़ करेंगे। JWT डॉट साइन। तो ये हमारे पास एक मेथड होता है साइन। तो ये JWT हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये ऊपर आप चलकर देखें तो हमने इसको जेसन वेब टोकन से इंपोर्ट किया हुआ है, और ये हमारा शॉर्ट नाम इसको दिया हुआ है JWT। तो इसके अंदर हमारे पास ये JWT डॉट साइन मेथड है, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट देना होता है शुरू में, और ये हमारे पास होगी ID, और ये ID हमारे पास होगी यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID। ये यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID हमारे पास कहाँ से आ रही है, ये जो यूज़र है हमारे पास, ये वाला यूज़र जो ऊपर हमने अभी क्रिएट किया उसको स्टोर करवाया है। क्योंकि हमने अब यूज़र सेव करवा लिया है और क्रिएट भी कर लिया है, तो इसकी ID तो आपको पता है हमारे पास क्रिएट हो चुकी है। तो वही ID हम यहाँ पर फिर यूज़ कर रहे हैं। तो डॉट अंडरस्कोर ID हमारे पास MongoDB में इस तरह से होती है इसकी ID। तो ये हमने यहाँ पर ID इसकी स्टोर करवा दी। इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हमें देनी होती है एक सीक्रेट की। वो सीक्रेट की हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी बना लेते हैं। तो ये सीक्रेट की हम बनाएंगे अपनी ENV के अंदर। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ JWT डॉट सीक्रेट, और चलता हूँ अपनी डॉट ENV के अंदर, और यहाँ पर इसको कर देता हूँ इस तरह से, और इसको हम कर देते हैं कोड ब्लेस मी, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो रहा है तो ये हमारे पास है JWT सीक्रेट कोड ब्लेस मी। ओके, ये हमारा सीक्रेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने प्रोसेस डॉट ENV डॉट JWT सीक्रेट को यूज़ किया हुआ है। देन यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा एक्सपायर्स इन। तो ये हमारे पास होगा एक्सपायर्स इन, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं वैल्यू। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू 1 DB हो सकती है, 7 DB हो सकती है। इसको हम क्या करते हैं 7 DB कर सकते हैं इस तरह से। ओके, तो ये हमारे अब यहाँ पर टोकन क्रिएट हो चुका है। टोकन के स्पेलिंग सही नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पर हमने अपना एक टोकन, आप देख सकते हैं सिंपली हमने यहाँ पर टोकन क्रिएट कर लिया है। ओके, अब हमने टोकन क्रिएट करने के बाद क्या करना है, टोकन को अपने कुकी के अंदर स्टोर करवाना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक मेथड होता है रिस्पॉन्स का, वो यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ करेंगे रिस्पॉन्स डॉट कुकी लाइक दिस, और इसमें हम यूज़ करेंगे टोकन का इस तरह से। ये हमारा आ जाएगा टोकन, और इसमें हमने टोकन पास करना है जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया हुआ टोकन, और उसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ देनी होती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हमें सजेशन दे रहा है तो हम इसको ले लेते हैं। तो
तो यहाँ पर क्या क्या हमने रेस्पॉन्स के अंदर कुकीज़ के अंदर हमने यहाँ पर टोकन एक वैल्यू है उसका, सॉरी टोकन एक की है, उसका जो वैल्यू है वो हमारे पास ये वाला टोकन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिया है HTTP ट्रू कर दिया है। HTTP ट्रू हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट को एक्सेस मतलब हमारे पास प्रिवेंट करेगा, हमारे पास जावास्क्रिप्ट इस टोकन को एक्सेस ना कर सके। देन यहाँ पर हमारे पास है सिक्योर प्रोसेस डॉट env डॉट नोड एनवायरमेंट। अगर हमारा जो नोड इन्वायरमेंट है वो प्रोडक्शन में है तो हमारा ये जो सिक्योर है ये हमारे पास ट्रू होगा, वरना ये हमारे पास फॉल्स होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें इस नोड इन्वायरमेंट को बनाना होगा हमें यहाँ पर, और इसको हम कर देते हैं डेवलपमेंट। अभी इसके लिए इसको डेवलपमेंट कर रहे हैं, जब इसको हम डिप्लॉय करेंगे इसको प्रोडक्शन कर देंगे। तो ये हमारा अब क्या करेगा, HTTP सिक्योर, ये जो है हमारे पास ये हमारे पास सिक्योर प्रोडक्शन कुकीज़ को प्रोडक्शन में सिक्योरली यूज़ करेगा। उसके बाद हमारे पास है सेम साइट। ओके, तो सेम साइट का भी हमने यहाँ पर सेम ही करना है। तो इसको मैं कर लेता हूँ प्रोसेस डॉट env को यहाँ पर कॉपी, और इसको यहाँ पर करते हैं। अगर हमारे पास प्रोसेस डॉट env डॉट ये हमारे पास अगर प्रोडक्शन की इक्वल है तो इसको हम कर देंगे नन, वरना इसको कर देते हैं हम स्ट्रिक्ट, इस तरह से। अगर ये हमारे पास इन्वायरमेंट जो नोड का है वो हमारे पास प्रोडक्शन होगा तो इसके जो हमारे पास सेम साइट है वो नन होगी, वरना ये स्ट्रिक्ट होगी। ओके, आई होप कि आपको अब इसकी समझ आ चुकी होगी। तो हमने यहाँ पर अपना ये काम कर लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने देनी है मैक्सिमम एज। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं मैक्स एज। तो मैक्सिमम यहाँ पर एज हम कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 डेज ऊपर हमने टोकन यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्सपायर इन किया हुआ है 7 डेज। तो यहाँ पर हमने वही कैलकुलेट किया हुआ है। यहाँ पर मैक्सिमम एज 7 हमारे पास ये डेज है। देन एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स होते हैं, और एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये 7 डेज की एज कैलकुलेट होकर आ चुकी है। ओके, तो इतना काम होने के बाद हमने यहाँ पर एक सिंपल रेस्पॉन्स अब भेज देना है, रेस्पॉन्स डॉट जेसन लाइक दिस। ओके, तो ये हमारे पास यहाँ पर मैसेज आएगा यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली। देन यहाँ पर सक्सेस ट्रू आ जाएगी, और यहाँ पर हमने एक यूजर भी भेज दिया है। तो हमें यहाँ पर आईडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या चाहिए, यूजर का नेम चाहिए और यूजर का ईमेल चाहिए रेस्पॉन्स के अंदर। तो ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पर भेज दी। उसके बाद यहाँ पर आप टोकन भेजना चाहे तो टोकन भी भेज सकते हैं। ओके, टोकन भेजने की हमें वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने वो कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा लिया है। तो ये हमारा था यूजर को रजिस्टर करने का फंक्शन। ओके, तो ये हमारा, इसको अगर हम टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। तो उससे टेस्ट करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके राउट्स बनाने होंगे। तो चलते हैं इस राउट्स फाइल के अंदर, फोल्डर के अंदर, यहाँ पर बनाते हैं एक न्यू फाइल यूजर डॉट राउट्स डॉट js, इस तरह से। और यहाँ हम इंपोर्ट करते हैं एक्सप्रेस को, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, देन यहाँ पर हम करते हैं कॉन्स्ट राउटर, एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसको करते हैं एक्सप्रेस डॉट राउटर। देन एक्सप्रेस का एक मेथड होता है डॉट राउटर, इसको कॉल करेंगे हम लाइक दिस। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, राउटर को एक्सपोर्ट कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउटर, इस तरह से। ओके, तो ये हमारा यहाँ पर डिफॉल्ट, सॉरी, तो राउटर को हमने यहाँ पर बनाया, इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। इसको एक्सपोर्ट किया है तो इसको हमने यूज़ भी करना है। तो इसको हम यूज़ करेंगे अपनी जो हमारी मेन फाइल है index.js। तो इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, हम चलेंगे index.js के अंदर, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट यूज़र राउट्स, इसका हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया हुआ है यूज़र राउट्स फ्रॉम। और इसको हमारे पास ये कहाँ से आएगी, स्लैश राउट से, देन यूज़र डॉट राउट्स डॉट js। तो ये हमारे पास डॉट js लगाना मैंडेटरी है। तो ये हमारे पास राउट्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब चलते हैं इस API एंडपॉइंट्स के अंदर, और यहाँ पर करते हैं ऐप डॉट यूज, इस तरह से, और इसको कर देते हैं स्लैश API स्लैश यूज़र। ओके, देन यहाँ करेंगे अपने यूज़र राउट्स को कॉल। तो ये हमारा यूज़र राउट्स, ये हमारे पास ऊपर जो हमने इंपोर्ट किया है वो वाला आ रहा है। अब कोई भी यूज़र जब क्लिक ये API का राउट हिट करेगा स्लैश API स्लैश यूज़र, तो वो इस यूज़र राउट्स के अंदर चला जाएगा। ये जो यूज़र राउट्स है इसके अंदर चला जाएगा, और इसके अंदर हमने अपने आप राउट्स डिफाइन करने हैं जो कि हमारे राउट्स होंगे। तो यहाँ पर पहला जो हमारा राउट होगा वो होगा यूज़र को रजिस्टर करने का। तो राउटर डॉट पोस्ट उसका मेथड होगा, क्योंकि हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करवा रहे हैं। जब स्टोर करवाते हैं तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं पोस्ट का, और इसमें करते हैं स्लैश रजिस्टर।
इस तरह से। और यहाँ पर हम अपने मेथड को कॉल कर लेंगे जो हमने अपना कंट्रोलर के अंदर बनाया है फंक्शन, तो वो हमारा था रजिस्टर यूज़र। तो ये हमारा रजिस्टर यूज़र कंट्रोलर के अंदर से इंपोर्ट होकर आ जाएगा और इसको हमने यहाँ पर लास्ट में .js लगा देना है, सॉरी इस तरह से। ओके, तो हमने ये अब अपना ये वाला बना लिया। अब चलते हैं इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ चुका है, देख लेते हैं क्या एरर है। मंगूस इज नॉट डिफाइंड, तो मंगूस हमारे पास डिफाइन नहीं है। कहाँ? यूज़र मॉडल के अंदर हमने जो मंगूस है वो सही से नहीं लिखा हुआ। इंपोर्ट मंगूस फ्रॉम मंगूस, यहाँ पर हमने न्यू मंगूस होता है, तो ये वाली हमारे पास मिस्टेक थी यहाँ पर। ओके, तो आप देखिए हमारे पास ये परफेक्ट काम कर रहा है। इस टर्मिनल कर लेते हैं नीचे। आप इंडेक्स का भी कोई काम नहीं है, यूज़र मॉडल का भी कोई काम नहीं है। आप क्या करते हैं, यहाँ पर पोस्टमैन को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास पोस्टमैन नहीं है तो आप प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लेना, मेरे पास ऑलरेडी ये है पड़ा। तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर ओपन, और इस API का जो राउट है इसको टेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो मैं पोस्टमैन के अंदर आ गया और यहाँ पर क्या करते हैं आप, ये जो हमारे पास एक प्लस का आइकन है ना, एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ से ऐड करते हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपना मेथड सेलेक्ट करेंगे हम पोस्ट, क्योंकि हम यूज़र को स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने मेथड दिया हुआ है पोस्ट, इस तरह से। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है अपने लोकल होस्ट 5000 को, और चलना है अपने यहाँ पर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरह से। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपनी API देंगे /API/ यूज़र देन /रजिस्टर, जो कि हमारी एंड पॉइंट API का वो हमने यहाँ पर देना है /रजिस्टर, इस तरह से। ओके, उसके बाद क्या करना है, अपने बॉडी पे जाना है, देन यहाँ पर रॉ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में डेटा हमने देना है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले होगा नेम, और नेम हम दे देंगे इसको बाबर, लाइक दिस। ओके, और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास होगा ईमेल कर देते हैं babar@gmail.com, इस तरह से। और उसके बाद यहाँ पर देना है पासवर्ड। तो इसको मैंने पासवर्ड दे दिया है 1 2 3 4 5। ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर सेंड पे क्लिक करते हैं तो अब हमारा यूज़र क्रिएट हो जाना चाहिए और डेटाबेस के अंदर ये स्टोर भी हो जाना चाहिए। तो मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास स्टेटस 200 आ गया और यहाँ पर मैसेज में मिल रहा है यूज़र क्रिएट सक्सेसफुली। देन यहाँ पर सक्सेस भी हमारे पास ट्रू है और यूज़र जो हमने क्रिएट किया है उसका नाम और ईमेल भी आ रहा है, क्योंकि ये हमने रेस्पॉन्स में भेजा था अपने बैकएंड से। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास कुकीज़ के अंदर भी डेटा स्टोर हो चुका है। तो ये हमारी कुकीज़ थी जिसका वैल्यू सॉरी जिसकी हमारे पास की थी टोकन, और उसका ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास टोकन भी जनरेट हो चुका है। ओके, अब अगर चले हम यहाँ पर अपने कंपास के अंदर, इसको यहाँ पर हम करें व्यू के अंदर जाकर रिलोड करें, तो ये हमारे पास रिलोड हो जाएगी सारी MongoDB कंपास। उसके बाद दोबारा इसको कनेक्ट करते हैं और यहाँ पर अपनी डेटाबेस हम देखें तो बन चुकी होगी। तो हमारी ये थी डेटाबेस ग्रोसरी मार्ट ऐप, ये वाली इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक कनेक्शन बन चुका है यूज़र्स के नाम से, और इसमें हमारे पास एक यूज़र क्रिएट हो चुका है babar@gmail.com। देन यहाँ पर पासवर्ड भी हमारे पास आ चुका है। उसके बाद कॉर्ड आइटम्स आप देख सकते हैं हमारे पास ये इनपुट एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब इस तरह से हमने अपना ये वाला काम कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, यूज़र कंट्रोल के अंदर दोबारा चलते हैं और यहाँ पर एक और मैथ फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास होगा यूज़र को लॉगिन करने के लिए। और उसके हमारे पास API का एंड पार्ट होगा कंप्लीट API/user/login, और इसको करते हैं एक्सपोर्ट कॉस्ट लॉगिन यूज़र, इस तरह से। और इसको करते हैं असिंक रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर लेगा ये इस तरह से। और यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, आप ट्राई कैच, आपको ऑलरेडी पता है ट्राई कैच हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे कंसोल के अंदर ये वाला सारा वही आएगा, ये सॉरी कैच के अंदर। और यहाँ पर अब हमने सिर्फ ईमेल और पासवर्ड लेना है, क्योंकि हमें यहाँ पर जो हम लॉगिन करवाएंगे यूज़र से तो हमें ईमेल और पासवर्ड चाहिए।
रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से ये दो चीज़ें ले लेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ईमेल और अगर हमारे पास पासवर्ड, इनमें से कुछ भी अगर हमें नहीं मिलता तो यहाँ पर हम यूज़र को रेस्पॉन्स जनरेट करवा देंगे। सॉरी, यहाँ पर ये एरो नहीं आएगा, मिस्टेक होंगी मुझसे। इस तरह से यहाँ पर हम रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे यूज़र को कि हमारे पास क्या है, मैसेज हमने यहाँ पर दे दिया है ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड सक्सेस फाल्स। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, अगर हमारे पास ये दोनों फील्ड यूज़र इंटर करता है उसके बाद यहाँ पर चेक करना है सिंपली कॉन्स्ट हमारे पास यहाँ पर यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, ये हमारे पास मोंगूज का मेथड है फाइंड वन। उसके बाद हम क्या देंगे, ईमेल देंगे, यूज़र को ईमेल से हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ चेक करेंगे यूज़र अगर हमारे पास मौजूद है, इफ़ नॉट यूज़र, अगर हमारे पास यूज़र मौजूद नहीं है तो रेस्पॉन्स दोबारा जनरेट करवाना है। इस रेस्पॉन्स को मैं यार ये जो सजेशन दे रहा है इसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है यार सिंपली रेस्पॉन्स किस तरह से हमने जनरेट करवाना है, तो इससे हमारा टाइम बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर हम चेक करते हैं अगर हमारे पास यूज़र मौजूद है तो इसको करते हैं इज़ मैच पासवर्ड, हम यहाँ से यूज़र का मैच करवाते हैं कि हमारे पास पासवर्ड उसका, अब जो उसने पासवर्ड इंटर किया था हमने उसको हैश करवाया था ना, अब हम वही हैश पासवर्ड दोबारा से प्लेन टेक्स्ट में लेकर आ रहे हैं। तो इसको हम करेंगे डिक्रिप्ट, इसका मेथड होता है डॉट कंपेयर। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने देना होता है पासवर्ड, ये पासवर्ड कौन सा है जो कि बॉडी से आ रहा है, उसके बाद देना होता है यूज़र डॉट पासवर्ड, और ये पासवर्ड यूज़र डॉट पासवर्ड कौन सा है जो यूज़र हमने फाइंड किया यहाँ पर उसके जो हमारे पास पासवर्ड है वो पासवर्ड, और जो बॉडी से पासवर्ड आ रहा है अगर वो हमारे पास सेम मैच होता है तो ठीक है, वरना यहाँ पर हम चेक करवा देंगे इफ़ इज़ नॉट मैच, अगर हमारे पास ये इज़ मैच नहीं है तो यहाँ पर दोबारा हमने ये यहाँ पर रिस्पॉन्स जनरेट करवा दिया है। अगर ये भी हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट है, पासवर्ड भी हमारा मैच हो चुका है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक टोकन जनरेट कराएंगे। तो यहाँ पर करेंगे कॉन्स्ट टोकन, सिंपली वही काम करना है जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप चाहें दोबारा वाला कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया है। कॉन्स्ट JWT डॉट साइन, उसके बाद ID दे दिया यूज़र की, उसके बाद प्रोसेस डॉट env JWT सीक्रेट लिया है डॉट env फाइल से। देन यहाँ पर हमने कर दिया एक्सपायर इन 7 डेज, तो ये हमारे पास क्या होगा 7 डेज के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। देन उसके बाद ऊपर चलते हैं और ये वाली चीज़ हम यार सारी कॉपी कर लेते हैं, ये वाली रेस्पॉन्स डॉट कुकीज़, कुकीज़ के अंदर हमने टोकन को स्टोर करवा देना है। तो इसके नीचे आते हैं यहाँ पर और इस तरह से हम यहाँ पर टोकन लेंगे और ये हमारे पास की है, ये इसकी वैल्यू आ गई HTTP ट्रू, ये हमारे पास सेम आएगा, ये भी हमारे पास ऐसे आएगा। यहाँ पर हमने एज कैलकुलेट कर लिया। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमने रेस्पॉन्स जनरेट करवा देना है, तो ये वाला भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं जो हमने रेस्पॉन्स यहाँ से भेजा था इस तरह से। ओके, तो यहाँ आते हैं और ये हम यहाँ पर रेस्पॉन्स भेज देते हैं, तो हमारे पास ये होगा यूज़र लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओके, या इसको कर देते हैं सिर्फ लॉग्ड इन सक्सेसफुली। ओके, उसके बाद सक्सेस ट्रू हो जाएगी हमारे पास। देन यहाँ पर हम ये भेज देंगे यूज़र का डेटा, यूज़र का हमें डेटा सिर्फ चाहिए नेम और ईमेल, ये हमने रेस्पॉन्स के अंदर भेज दिया है। तो इस तरह से हमने अपना जो ये वाली API थी इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्या करना है, इसका राउट बनाना है, तो चलते हैं दोबारा राउट्स की फाइल के अंदर और इसी राउट को कर लेते हैं कॉपी और इसका हम एंड पॉइंट चेंज कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं लॉगिन। तो ये हमारा हो जाएगा लॉगिन और यहाँ पर पोस्ट हमारे पास ये जो इसका मेथड आएगा ये हमारे पास पोस्ट ही होगा और इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर कॉल लॉगिन फंक्शन को रजिस्टर यूज़र की बजाय लॉगिन यूज़र, ये वाला यहाँ पर मेथड कॉल करेंगे जो ऊपर हमने बनाया है लॉगिन यूज़र वाला, ये वाला। अब चलकर क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर अपने पोस्टमैन के अंदर इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ, इसको हम क्या करते हैं सेव कर लेते हैं अभी के लिए। ओके, सेव कर नहीं कर सकते, इसको हम ऐसे रहने देते हैं। तो इसको कर लेते हैं कॉपी, इस जो हमारा रजिस्टर वाला ये था API एंड और इसका हम यहाँ पर नाम भी चेंज कर देते हैं, या नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर रजिस्टर की बजाय कर देते हैं लॉगिन, बाकी हमारा जो सारा API एंड है वो सेम आएगा। यहाँ से मैसेज हम सेलेक्ट करेंगे पोस्ट और चलेंगे बॉडी के अंदर, यहाँ पर रॉ के अंदर और यहाँ चलते हैं ये वाला जो सारा था हम इसको कर लेते हैं कॉपी ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ नेम नहीं चाहिए यूज़र का, ईमेल और पासवर्ड चाहिए। तो इस तरह से आप क्या करते हैं सेंड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यूज़र लॉग्ड इन हो जाना चाहिए। तो देखें यहाँ पर हमारे पे एक एरर आ चुका है, इंटरनल सर्वर एरर।
तो देखते हैं हमारे पास ये क्या एरर, चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पर देखें तो ये एरर हमारे पास एक आया है, कैन नॉट एक्सेस यूज़र बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो यूज़र को हमने ऑलरेडी कहीं शायद यूज़ कर लिया है, तो कहाँ हमने किया है, यूज़र हमने यहाँ पर फाइंड किया है, एक मिनट हम देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड लिया, ओके, यहाँ पर हमने फिर ये किया है और यहाँ पर हमने कॉन्स्ट यूज़र, ओके, यहाँ पर यूज़र हमने ये गलत लिया, यहाँ पर हमारे पास आता है यूज़र जो हमारा मॉडल है वो वाला हमने यहाँ पर लेकर आना है। ये देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल यू यूज़ किया हुआ था, कैपिटल यू यूज़ करना है, तो हमारे पास अब ये मॉडल से फाइंड करेगा यूज़र को। अब दोबारा चलते हैं अपने यहाँ पर और अब सेंड पे क्लिक करते हैं, तो अब देखिए हमारे पास यहाँ पर रिस्पॉन्स आ चुका है, लॉग्ड इन सक्सेसफुली, सक्सेस ट्रू, और उसके बाद यूज़र का डेटा, और यहाँ पर आप देखें चलकर कुकीज़ के अंदर हमारे पास ये एक टोकन आ चुका है, ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, और दोबारा इस पर बॉडी पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यूज़र को लॉग इन भी करवा लिया है और लॉग आउट रजिस्टर भी करवा लिया है। उसके बाद क्या करते हैं, यूज़र को अब लॉग आउट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन बुलाते हैं लॉग आउट यूज़र के नाम से, ओके, और इसमें हम API का एंडपोइंट होगा /API/logout/user/logout, इसको करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग आउट यूज़र इस तरह से, और इसको कर देते हैं असिंक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, 2 पैरामीटर लेंगे इसके अंदर, और यहाँ पर करेंगे हम ट्राई कैच, हम चाहें तो इसको अंदर लगा सकते हैं। तो इसको मैं एक्सेप्ट ही कर लेता हूँ क्योंकि ये सारा सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसमें हमने क्या किया, रेस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी, ये हमारे पास एक मेथड होता है क्लियर कुकी का, इसके अंदर हमने अपनी जो हमारे पास की होती है वो देनी होती है, जो ऊपर हमने यहाँ पर की यूज़ की थी ये वाली की हमने यहाँ पर पास कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, इस कुकीज़ को रिमूव कर देगा, हमारे कुकीज़ में से इस टोकन को रिमूव कर देगा। उसके बाद HTTP ट्रू और ये सारी चीज़ें हमने वैसे के वैसे डाल दी हैं। उसके बाद अगर कैच में हमने ये वाला सिंपल डाल दिया है। अब इसका आपको समझ आ गई होगा, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल सा था, बहुत ही सिंपल सा। उसके बाद या क्या करते हैं, यूज़र और उसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक इसका राउट बना लेते हैं और इसको हम कर देते हैं /logout, और इसका मेथड होगा गेट, ये मेथड होगा इसका गेट, इस तरह से, ओके। तो ये काम अब हमने यहाँ पर कर लिया और यहाँ पर हमने करना है लॉग आउट यूज़र। अब अगर चलकर देखें, इसको हम टेस्ट करें अपने पोस्टमैन के ऊपर, यहाँ पर एक न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और ये वाला जो हमारा राउट है इसको कर लेते हैं कॉपी सारे को, ताकि हमें दोबारा ना लिखना पड़े, और इसके अंदर चल करते हैं पेस्ट, और ये हमारे पास लॉगिन की बजाय हो जाएगा लॉग आउट, और हमारे पास मेथड इसका गेट ही रहेगा। अगर मैं सेंड पे क्लिक करूँ अभी तो आप देख सकते हैं यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली, और हमारे पास यहाँ पर कुकीज़ के अंदर से टोकन भी रिमूव हो चुका है। ये हमारे पास वो वाला टोकन नहीं है और है, ओके। उसके बाद अगर दोबारा मैं सेंड पे क्लिक करूँ, आप देखें यहाँ पर, तो ये देखिए ये दोबारा भी हमें मैसेज हो रहा है। तो हमें ये इसीलिए शो हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर चेक नहीं किया हुआ कि हमारा यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। तो वो काम अब हमने यहाँ पर करना है। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पर एक मिडलवेयर के थ्रू चेक करेंगे कि हमारा यूज़र लॉगिन है या नहीं है, सिंपल सा ये काम हमने करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, हम पहले तो जाएंगे अपने मिडलवेयर के अंदर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे। तो फाइल का नाम हम रख देते हैं इस मिडलवेयर के अंदर auth यूज़र या इज ऑथेंटिकेटेड रख देते हैं। इसका मैं auth यूज़र ही रख देता हूँ, ये हमारे पास ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझने के लिए। auth user.js ये हमारी जो मिडलवेयर है यूज़र को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उसका ये हमारे पास नाम है। और यहाँ पर सिंपली हमने क्या करना है, इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, और यहाँ पर करना है एक्सपोर्ट कॉन्स्ट auth यूज़र, इसका नाम होगा हमारे फंक्शन का, और ये हमारे पास होगा रिक्वेस्ट लेगा, रेस्पॉन्स लेगा, और हमारे पास ये नेक्स्ट पैरामीटर लेगा। 3 पैरामीटर लेता है हमारा जो ये होता है मिडलवेयर, ओके। इसके अंदर हमने यहाँ पर ट्राई कैच लगाना है, तो ये हमारा ट्राई कैच आ जाएगा, और कैच के अंदर हमने सिंपली यहाँ पर अपना शो करवा देना एरर, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, चेक करते हैं, हमारे पास कॉन्स्ट टोकन ले लेते हैं हम। टोकन हम लेंगे कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ से, क्योंकि हमारे पास कुकीज़ के अंदर आपको पता है टोकन स्टोर है। तो हम यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट कुकीज़ से टोकन ले लेते हैं। तो टोकन अब हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब हमने इस टोकन में से क्या करना है, आईडी गेट करनी है। तो यहाँ पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास अगर टोकन नहीं है, इफ़ नॉट टोकन, तो यहाँ पर हम एक रेस्पॉन्स जनरेट करवा देते हैं कि हमारे पास अनऑथोराइज्ड है और सक्सेस फॉल्स है।
देन यहाँ पर हम एक वेरिएबल लेते हैं इस इफ के बाद, सॉरी कॉन्स्ट डिकोडेड, एक वेरिएबल आप किसका कुछ भी नाम लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर आप कहेंगे JWT.verify, ये हमारे पास मेथड होता है वेरीफाई। और उसके बाद यहाँ पर हमने देना है टोकन, ये टोकन हमारे पास कौन सा है जो ऊपर हमने वेरिएबल लिया है और जिसको कुकी से गेट किया है। देन यहाँ पर हम लेंगे process.env.jwt सीक्रेट, तो ये हमारे पास सीक्रेट की आएगी कहाँ से, हमारे .env से। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना डिकोडेड यहाँ पर ले लिया है। डिकोडेड के अंदर हमारे पास आईडी है यूज़र की, तो वो आईडी हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक वेरिएबल लेते हैं request.user ले लेते हैं, request.user इज इक्वल टू डिकोडेड .id। तो हमारे पास क्या होगा, डिकोडेड के अंदर हमारे पास आईडी है, तो हमने आईडी अपनी स्टोर करवा दिया कहाँ, इस request.user के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट को हमने कॉल कर लिया है। तो इतना काम हो कर ले से हम क्या करेंगे अब ये हमारा मिडलवेयर जिस भी मेथड के ऊपर लगाएंगे तो हम यहाँ ये चेक करेगा कि हमारे पास यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। तो इसको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अब इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि हम अपने ब्राउज़ की फाइल के अंदर जाएंगे। अब लॉग आउट को आप समझिए एक बार के लिए कि लॉग आउट कौन कर सकता है। लॉग आउट हमेशा वही बंदा कर सकता है जो कि ऑलरेडी लॉगिन होगा हमारी वेबसाइट के ऊपर। तो हमने वो वाला मिडलवेयर यहाँ पर कॉल करना है। तो उसको कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पर करेंगे auth यूज़र, ये हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे ऊपर। ये देखिए हमारे पास ये सारा इंपोर्ट हो चुका है, इंपोर्ट auth यूज़र। फिर इसमें .jsp लगाना लाजमी है, इसको ना भूलिएगा आप। उसके बाद हमने अपना कंट्रोलर का फंक्शन यहाँ पर लॉग आउट कॉल किया है। अब ये क्या करेगा, जब भी कोई यूज़र आएगा इस पे ऊपर क्लिक करेगा /API/user/logout की API एंड पॉइंट पे क्लिक करेगा तो ये पहले चेक करेगा auth यूज़र कि हमारे पास यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है या नहीं है। अगर यूज़र लॉगिन होगा तो वो लॉग आउट कर देगा उसको, अगर ऑलरेडी वो लॉगिन नहीं होगा तो हमें ये अनऑथोराइज्ड का एरर दे देगा। अब अगर जाकर देखें हम यहाँ पर लॉग आउट की API के ऊपर, यहाँ पर मैं सेंड पे क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक एरर आ रहा है अनऑथोराइज्ड एंड सक्सेसफुल। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज़र को लॉगिन करवा लिया था, सॉरी लॉग आउट करवा लिया था। अब इसको दोबारा अगर मैं लॉगिन करवाऊँ, ये देखिए ये लॉगिन की API है, यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये हमारे पास ये देखिए दोबारा लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं जाऊँ दोबारा लॉग आउट पे क्लिक, यहाँ पर इस पे क्लिक करूँ तो अब हमारे पास ये लॉग आउट हो जाएगा। देखिए यूज़र लॉग आउट सक्सेसफुली, और ये हमारे पास सक्सेसफुली ट्रू। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यूज़र को पहले लॉगिन करवाया। जब लॉगिन करवाया तो हमारे पास कुकीज़ के अंदर टोकन स्टोर हो चुका था। अब दोबारा मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ तो दोबारा हमें वही ये दे देगा अनऑथोराइज्ड, क्योंकि हमने ऑलरेडी उसको लॉग आउट करवा दिया है। तो ये था हमारा यूज़र, ये मिडलवेयर हमने बना लिया है। ओके, अब इस मिडलवेयर के बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना है। जो फंक्शन बनाना है, जो वो फंक्शन क्या करेगा, चेक करेगा कि हमारा यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो यूज़र को यहाँ पर चेक करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर करते हैं सिंपली है कि यहाँ पर करते हैं कमिट चेक auth यूज़र। ओके, उसके बाद यहाँ पर करते हैं, इसका नाम रख देते हैं is auth। इस API का जो एंड पॉइंट होगा वो हमारे पास is auth के नाम से होगा, /API/user/is auth। और यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट is auth। ये हमारे फंक्शन का नाम होगा और इसको कर देते हैं हम असिंक। ये हमारे पास होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, इस तरह से। ओके, is auth यूजर, इसका नाम चलिए इस तरह से कर देते हैं। ओके, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट is auth यूजर। उसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर सिंपली हम क्या करते हैं, एक ट्राई कैच ले लेते हैं, ट्राई कैच। और कैच के अंदर तो आपको पता ही है कि हमने क्या करना होता है यहाँ पर। उसके बाद ट्राई के अंदर चलते हैं और यहाँ पर सिंपली हम चेक करेंगे कि यूज़र की आईडी लेंगे। तो कॉन्स्ट यूज़र आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी, request.user से। request.user से हमारे पास यूज़र आईडी आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको मैंने बताया है इस मिडलवेयर के अंदर यहाँ पर स्टोर करवा दिया है डिकोडेड आईडी हमारे पास, ये request.user के अंदर है पड़ी। तो वही हम कम कर रहे हैं कि यूज़र आईडी हम यहाँ पर ले रहे हैं request.user से। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, अगर हमारे पास यूज़र आईडी नहीं है तो ये हमने चेक लगा दिया है, वरना यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली response.json और इसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे
जो कि हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर दे देते हैं सक्सेस ट्रू दे देते हैं और यहाँ पर यूज़र दे देते हैं बस, सॉरी सक्सेस ट्रू और यूज़र, ये तो नहीं चाहिए हमें। ओके, इसमें क्या करना है, हमने यहाँ पर यूज़र को फाइंड कर लेते हैं कॉन्स्ट, अगर ये सॉरी ये हमारे पास, इसके बाद कॉन्स्ट यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम सॉरी फाइंड वन की बजाय हम यहाँ करते हैं फाइंड बाय आईडी, ये हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड बाय आईडी। और यहाँ पर हमने क्या किया है, यूज़र का जो पासवर्ड है उसको हमने यहाँ पर ख़त्म कर देगा, हमें यूज़र का पासवर्ड नहीं चाहिए, यूज़र का नेम चाहिए और उसका ईमेल चाहिए। तो यहाँ पर यूज़र को हमने फाइंड किया है, ये मैथ हमारा मॉडल है यूज़र फाइंड बाय आईडी, यहाँ पर यूज़र की आईडी दे दी हमने, उसके बाद एक मेथड होता है डॉट सिलेक्ट और उसमें से माइनस कर दिया है पासवर्ड को। ओके, तो ये काम भी हमने यहाँ पर अपना यूज़र कर लिया, उसके बाद सिंपली यहाँ पर ये वाला यूज़र हमने पास कर देना है जेड की बजाय सिंपल यूज़र। अब क्या किया हमने यहाँ पर सक्सेस टू और ये यूज़र कर दिया। ओके, उसके बाद क्या किया, इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया। अब चलते हैं अपने राउट्स के अंदर और इस राउट को कर लेते हैं कॉपी और इसका नाम हो जाएगा इज आथ, ये हमारा एपीआई के एंड पॉइंट का नाम होगा इज आथ, इसका जो मेथड होगा वो गेट होगा और ये आथ यूज़र आएगा, ये हमारे पास आएगा क्योंकि यहाँ पर हम चेक करेंगे यूज़र लॉग इन है या नहीं है, यूज़र लॉग इन होगा तभी वो हम चेक कर सकेंगे वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। उसके बाद यहाँ कर देंगे हम इस आथ यूज़र, इस फंक्शन को हमने कंट्रोलर से इंपोर्ट कर लेना है। ओके, ये ऊपर इंपोर्ट हो चुका है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये कहाँ गया, ये वाला है। ओके, तो ये हो गया। आप इस एपीआई के एंड पॉइंट को चेक कर लेते हैं, तो चलते हैं यहाँ पर ये वाला कर लेते हैं कॉपी, सारा जो एपीआई का एंड पॉइंट है यहाँ पर न्यू रिक्वेस्ट लेते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं पेस्ट और लॉग आउट की जगह आप क्या करेंगे इज आथ, क्योंकि हमारे जो एपीआई का एंड पॉइंट है वो है इज आथ। और यहाँ पर सिंपली हम यहाँ पर क्या करते हैं सेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब से ये क्यों कर रहा है अनऑथराइज्ड, क्योंकि हमने यूज़र को लॉगिन नहीं करवाया, तो यूज़र को पहले हम यहाँ पर लॉगिन करवा लेते हैं। यहाँ पर लॉगिन की एपीआई ऐड करते हैं। अब यूज़र हमारा लॉगिन हो चुका है। अब चलकर इसको अगर हम यहाँ पर क्लिक करें सेंड के ऊपर, तो आप देख सकते हैं हमारे पास यूज़र का जो डेटा है वो ये हमारे पास आ रहा है, उसके बाद सक्सेस भी ट्रू है हमारे पास। ओके, तो ये डेटा हमारे पास आ रहा है इस तरह से। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो हमने अपने ये वाले यूज़र के राउट्स भी बना लिए हैं। तो इस तरह से हमने अपना जो यूज़र का काम था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके, उसके बाद अब हमने बनाना है सेलर का। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम क्या करेंगे सेलर के ऊपर काम करेंगे। ओके गाइस, तो हमने अब क्या करना है सेलर को लॉगिन करवाना है और यहाँ पर एक चेक लगाना है मिडिल वेयर के अंदर कि हमारे पास सेलर लॉगिन, सेलर को ऑथेंटिकेट करना है जैसे हमने आथ यूज़र को किया है। ओके, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं डॉट EAV के अंदर यहाँ पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे अपने क्रेडेंशियल्स दे देंगे एडमिन के लिए। तो हम यहाँ से क्रेडेंशियल्स कुछ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एडमिन के कुछ क्रेडेंशियल्स होंगे, तो वो क्रेडेंशियल्स हम यहाँ पर कॉपी कर देते हैं। मैं यहाँ पर क्रेडेंशियल्स पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सेलर का जो ईमेल होगा वो ये होगा और सेलर का जो पासवर्ड होगा वो ये होगा एडमिन 123। तो इन अब ईमेल और इस पासवर्ड की बेस पर हमने सेलर को लॉगिन करवाना है। ओके, तो हमारे पास सेलर के क्रेडेंशियल्स डेटाबेस के अंदर सेव नहीं होंगे, हम अपनी ENV फाइल के अंदर इसको स्टोर करेंगे। ओके, अब क्या करना है, इस कंट्रोलर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर हमने सिंपली करना है सेलर कंट्रोलर, एक सेलर का कंट्रोलर बना लेना है। तो चलते हैं यहाँ पर और यहाँ पर फाइल बनाते हैं सेलर डॉट कंट्रोलर डॉट JS के नाम से। ओके, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे JWT को, क्योंकि यहाँ भी हमें टोकन जनरेट करवाना पड़ेगा ताकि हम उसको ऑथेंटिकेट कर सकें सेलर को फ्रंट एंड के ऊपर। ओके, देन यहाँ पर करते हैं एक सेलर लॉगिन के नाम से इस तरह से दे देते हैं, ये होगी हमारे पास /API/seller/login, ये हमारा इस API का पाथ होगा। देन करते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लाइक दिस सेलर लॉगिन, और ये हमारे पास असिंक हो जाएगा रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स। दो पैरामीटर लेंगे, इसमें एरो फंक्शन होगा लाइक दिस, यहाँ पर हमारी होगी रिक्वेस्ट लाइक दिस, और यहाँ पर हम लेंगे ट्राई कैच। तो ये हमारे पास ट्राई कैच में हम यहाँ पर स्टोर करवा देंगे, ये हमारा कैच के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। ओके, इसको कर देते हैं यहाँ से क्लोज। तो ये हमारा कैच के अंदर आ गया। उसके बाद हमने ट्राई को हैंडल करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम बॉडी से लेंगे दो चीज़ें, कॉन्स्ट ईमेल
एंड पासवर्ड, क्योंकि जब हम लॉगिन करवाते हैं यूज़र को हमें ईमेल और पासवर्ड सिर्फ चाहिए, और इसको कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लाइक दिस। ओके, देन यहाँ पर अब हम क्या करना है, यहाँ पर चेक लगाना है हमने। अगर हमारे पास इफ ईमेल, अगर ये सॉरी पहले पासवर्ड चेक कर ले या ईमेल चेक कर लेते हैं। इफ ईमेल सॉरी इफ ईमेल इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वल टू process.env देन डॉट, यहाँ पर लगाना है हमने सेलर ईमेल जो हमारा इसके अंदर है। तो ये ईमेल यहाँ पर हमने एक चेक लगाना है कि हमारा जो ईमेल बॉडी से आ रहा है वो ईमेल अगर हमारा इस ईमेल के इक्वल होता है जो कि हमारा .env फाइल के अंदर है, और यहाँ पर हमने लगाना है एड अपडेटर एंड पासवर्ड इज इक्वल टू इस तरह से। ओके, तो ये हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर हमने चेक किया कि हमारा जो ईमेल है ये बॉडी से आ रहा है, ये अगर इस ईमेल के इक्वल हो जाता है जो कि हमारा सेलर के अंदर सॉरी .env के अंदर हमारा ये है। ओके, ये इसके अगर इक्वल हो जाता है, और यहाँ पर हमने पासवर्ड का भी चेक किया है, अगर हमारा पासवर्ड इक्वल हो जाता है इस पासवर्ड के इक्वल जो कि हमारा इस env फाइल के अंदर है, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर एक टोकन जनरेट करवा दिया है। तो इसका हमने नाम रख दिया है टोकन, और ये हमारे पास हो जाएगा jwt.sign ईमेल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिक क्या होगा, इसका ईमेल होगा यूनिक। देन यहाँ पर process.env.jwt सीक्रेट, ये हमारे पास इन्वायरमेंट वेरिएबल से आएगा। उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा ये 7 डेज के अंदर, इसको हम कर देते हैं 7 डे लाइक दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या क्या हमने ये करवा दिया। उसके बाद सिंपली हमने इसको response.cookie लाइक दिस, इस तरह से हमने अपने टोकन रिस्पॉन्स कुकी के अंदर स्टोर करवा देना। इसकी हम जो की देंगे वो हमारे पास होगी सेलर टोकन, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हमने टोकन की दी हुई है अपने यूजर वाले कंट्रोलर के अंदर। तो यहाँ हम कर देते हैं इसको सेलर टोकन, और यहाँ पर हम कर देते हैं टोकन जो हमारे पास ऊपर वेरिएबल है लाइक दिस, और यहाँ पर हम ये चीज़ें ले लेते हैं। ओके, उसके बाद इसको यहाँ पर जो चीज़ आनी है वो क्या करेंगे, हम इसको हम कॉपी कर लेते हैं यूजर कंट्रोलर के अंदर से। तो यूज़र कंट्रोलर के अंदर जाते हैं, और ये जो हमारा चीज़ है ये वाला ऑब्जेक्ट सारा, इसको यहाँ से इस तरह से हम कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं अपने सेलर कंट्रोलर के अंदर, यहाँ इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। तो ये देखिए हमने यहाँ पर HTTP ट्रू किया हुआ है, सिक्योर हमारे पास प्रोडक्शन में ट्रू होगा, और सेम साइड हमारे पास प्रोडक्शन में नन होगी, वरना ये स्ट्रिक्ट होगी। उसके बाद यहाँ पर हमने इसकी एज कैलकुलेट की हुई है, आप देख सकते हैं। ओके, ये जब हमने यहाँ पर एज इसकी कैलकुलेट कर ली, तो सिंपली हमने क्या किया कि रिस्पॉन्स भेज दिया है, जिसके अंदर हमने कर दिया लॉगिन सक्सेसफुल। उसके बाद सक्सेस इसकी ट्रू कर दी, और यहाँ पर टोकन हमें भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम टोकन यहाँ पर सक्सेस इसके सिर्फ ट्रू कर देते हैं, सक्सेस ट्रू। और यहाँ पर टोकन ऑलरेडी हमारा यहाँ पर कुकीज़ के अंदर स्टोर हो चुका है सेलर टोकन के नाम से। ओके, तो ये हमारा था सेलर को लॉगिन करने का सिंपल सा। यहाँ पर सिर्फ एक हमने चेक लगाया है, चेक लगाने के बाद यहाँ पर टोकन जनरेट करवा दिया और उसको कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा दिया है। देन सिंपल यहाँ पर हमने रेस्पॉन्स भेज दिया है। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राउट्स के अंदर जाकर हमें यहाँ पर एक राउट्स की फाइल भी बनानी पड़ेगी, seller.routes.js इस तरह से। और क्या करते हैं, यूजर राउट्स के अंदर चलते हैं और ये वाले सारे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी इस तरह से, और सेलर राउट्स के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। और यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ये वाली चीज़ें जो हमारे पास कंट्रोलर से आ रही है वो हमें नहीं चाहिए। ओके, इस तरह से। और यहाँ पर हमें एक्सक्यूज मी सॉरी, ये हमारे पास है ये चीज़ कंट्रोल सी, और यहाँ पर कर देते हैं कंट्रोल वी। यहाँ पर हमें क्या नहीं चाहिए, ये जो कंट्रोलर है हमारा, यहाँ पर ये कंट्रोलर यूज़ नहीं होगा। उसके बाद ये हाथ हमें चाहिए होगा, नहीं ये हाथ भी हमें नहीं चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सेलर कास्ट जो हम अभी कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद ये फंक्शन भी हमें नहीं चाहिए। तो अभी के लिए हमने क्या है, राउटर यहाँ पर बनाया और उसको एक्सपोर्ट कर दिया है। अब इसको यूज़ करना है तो कहाँ जाएंगे हम, आपको पता है index.js के अंदर, और सिंपली हमारे पास ये यूज़र राउट्स है, इसके नीचे आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं सेलर राउट्स। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं इसको इस तरह से। ओके, यहाँ कर देते हैं इसको सेलर, यूज़र की बजाय सेलर कर देते हैं इस तरह से, और यहाँ कर देते हैं seller.js सॉरी, यहाँ करना है seller.js। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, सेलर राउट्स आ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इस कर लेते हैं कॉपी और नीचे चलते हैं, ये हमारी API का यहाँ पर यूज़र के लिए, तो इसको अब सेलर के लिए करना है, इसको कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ यूज़र राउट्स की बजाय सेलर राउट्स आएंगे यहाँ, और यहाँ पर हो जाएगा API/seller इस तरह से। ओके,
अब जब भी कोई यूज़र हिट करेगा /API/सेलर तो वो इस सेलर राउट्स के अंदर चला जाएगा और यहाँ पर हमने अपना फंक्शन बनाना है, सॉरी जो हमारे पास यहाँ पर राउट्स है उनको बनाना है। तो यहाँ हम करेंगे राउटर डॉट पोस्ट मेथड होगा और यहाँ हम कर देंगे /login लाइक दिस। ओके, उसके बाद यहाँ पर करेंगे अब हम क्या करना है, सेलर लॉगिन को कॉल करना है। तो ये हमारे पास सेलर लॉगिन आ जाएगा यहाँ से और .js यहाँ पर लगा देना है। तो सेलर लॉगिन को हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंपोर्ट कर लिया है। ओके, उसके बाद अब क्या करना है, दोबारा अब सेलर को लॉग आउट भी हमने करवाना है और यहाँ पर चेक आउट भी करना है। तो वो क्या कैसे करेंगे, उसके लिए फिर हमें अपना मिडल वेयर बनाना पड़ेगा सेलर के लिए। तो इस मिडल वेयर के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं आर्च सेलर.js के नाम से इस तरह से। और क्या करते हैं, जो आर्च यूजर इस सारी फाइल को यहाँ से करते हैं, सॉरी इसको करते हैं कोड को कॉपी और आर्च सेलर के अंदर इसको कर देते हैं पेस्ट। ओके, तो ये हमारे पास JW सेम आएगा, इसको कर देते हैं आर्च सेलर, इसका नाम कर देते हैं, इसका नेम हम चेंज कर देते हैं आर्च सेलर। ओके, उसके बाद यहाँ पर टोकन हमारे पास आ जाएगा। तो ये टोकन हमारे पास आ गया यहाँ पर इस तरह से, ये हम कर देते हैं इसको सेलर टोकन ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेलर टोकन, ओके ये हमारे पास सेलर टोकन आ गया। उसके बाद यहाँ हम चेक करेंगे अब इफ नॉट सेलर टोकन, नॉट ऑफ सेलर टोकन, देन यहाँ पर अनऑथराइज्ड कर देंगे। ओके सिंपली। उसके बाद यहाँ पर ट्राई कैच लगा हुआ है, डिकोडेड में आ जाएंगे, यहाँ पर करेंगे JWT.verify, यहाँ पर टोकन के बजाय हमारे पास आएगा सेलर टोकन। और यहाँ पर क्या करना है, अब ये हमारे पास सीक्रेट की आएगी। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट, ये चीज़ नहीं गई आप यहाँ पर, तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं ख़त्म यहाँ पर। और यहाँ हम चेक लगाते हैं इफ decoded.email हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारा decoded.email इक्वल हो जाता है तो process.env.seller email के अंदर। तो इसको यहाँ पर हम करते हैं और यहाँ पर नेक्स्ट को इसके अंदर कॉल कर देंगे। सिर्फ हमने इसमें ये काम करना है। हमने यहाँ पर चेक किया है कि हमारा जो ये डिकोडेड है ना, ये वाला डिकोडेड, इसके अंदर हमारा जो ईमेल है वो ईमेल अगर हमारा सेलर ईमेल की इक्वल हो जाता है तो हम यहाँ पर नेक्स्ट को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो आई होप कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पर इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया है आर्च सेलर को। अब क्या करना है, चलना है अपने राउट्स के अंदर। तो सेलर राउट्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट सेलर आर्च सेलर, ये हमारे पास है आर्च सेलर, सॉरी आर्च सेलर को हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर एक और राउट बनाते हैं, राउटर डॉट, इससे पहले क्या करते हैं हम एक और काम कर लेते हैं, अपना फंक्शन बना लेते हैं कंट्रोलर के अंदर जाकर। तो यहाँ पर आर्च सेलर कंट्रोलर के अंदर आएंगे, यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे लॉग आउट सेलर, ये हमारे पास होगा /API/seller/logout। उसके बाद एक्सपोर्ट करते हैं इसको कॉन्स्ट लॉग आउट सेलर लॉग आउट के नाम से फंक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास असिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, दो पैरामीटर लेंगे इसमें, एरो फंक्शन, और इसके अंदर हमने क्या करना है, सिंपली ट्राई कैच लग देना है। और उसके बाद ये वाला सारा रिस्पॉन्स डॉट क्लियर कुकी सेलर टोकन जो हमारी की है ऊपर हमने ली हुई थी, ये इसको हमने यहाँ पर क्लियर करवा देना है। देन ये हमारे पास कुछ जो वैल्यूज आती है ये आएगी। उसके बाद यहाँ पर लॉग इन सक्सेसफुल और लॉग आउट सक्सेसफुल और ये ओके। तो ये था हमारा लॉग आउट करने का सेलर को। तो यहाँ पर सेलर कब लॉग आउट होगा, हम आपको मैंने बताया है सेलर, जैसे हमने यूज़र में चेक किया था कि हमारे पास यूज़र अगर ऑलरेडी लॉग इन होगा तभी वो लॉग आउट हो सकेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेलर राउट्स के अंदर चलते हैं, यहाँ पर बनाते हैं राउटर डॉट पोस्ट, राउटर डॉट गेट करते हैं इसको और यहाँ कर देते हैं /log out लाइक दिस। ओके, और सिंपली यहाँ पर करना है आप आर्च सेलर को कॉल करना है जो ऊपर हमने बनाया हुआ है। आर्च सेलर आ जाएगा ये हमारे पास मिडल वेयर। देन यहाँ पर हमने करना है लॉग आउट को कॉल, तो ये हमारा लॉग आउट आ जाएगा सेलर लॉग आउट। तो ये हमारा सेलर लॉग आउट ऊपर से इंपोर्ट हमने कर लिया यहाँ पर सेलर लॉग आउट को। अब अगर ये सेलर जब लॉग आउट होगा उसको पहले लॉग इन होना जरूरी है, जब वो लॉग इन होगा तो उसको हम यहाँ पर लॉग आउट कर सकेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक और हमने फंक्शन बनाया जो कि हमारा होगा चेक ऑथ के नाम से। तो यहाँ पर हम कर देते हैं चेक ऑथ लाइक दिस, इसको करेंगे आप इज ऑथ, दोबारा इसका हम राउट वही रखते हैं इज ऑथ, मगर ये होगा किसके लिए, सेलर के लिए।
स्लैश ईपी स्लैश सेलर स्लैश इज ऑथ, देन इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट इज ऑथ सेलर, इस तरह से। और इसमें ट्राई कैच कर देंगे ये वाला, और यहाँ पर कंसोल सॉरी कैश के अंदर ये चीज़ आ जाएगी। और यहाँ पर हमने क्या करना है, आथ के अंदर सिंपली यहाँ पर हमने रेस्पॉन्स दे देना है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 लाइक दिस। देन यहाँ पर डॉट जेसोन, और इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट पास कर देना है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सक्सेस ट्रू, सक्सेस विल बी ट्रू। ये हमारे पास कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा सेलर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, वो हमें इस तरह से पता चलेगा। हम जब सेलर के ऊपर जाते हैं तो यहाँ देखिए हमारे पास ऑलरेडी हमने यहाँ पर चेक लगाया हुआ है ऑथ सेलर, और इस ऑथ सेलर मिडलवेयर के अंदर हमने सेलर को फाइंड किया हुआ है। तो ये था हमारा सेलर का काम। तो इसके लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा, तो चलते हैं इसका भी हम एक राउट बना लेते हैं। सेलर राउट्स के अंदर चलते हैं और इसमें करते हैं लॉगिन को कर लेते हैं कॉपी, और इसको कर देते हैं गेट, और यहाँ करते हैं इज ऑथ, और यहाँ करेंगे इज ऑथ, इज सेलर ऑथ, सॉरी यहाँ पर पहले तो हमें ऑथ सेलर को कॉल करना जरूरी है। ऑथ सेलर जो हमारा मिडल वेयर है, देन यहाँ पर हमारा जो फंक्शन का नाम है इज ऑथ सेलर, ये वाला कंट्रोलर से हम फंक्शन ले कर आएंगे। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर आप देख सकते हैं हो गया है। तो हमने अपना सेलर का ये जो लॉग इन था, लॉग आउट और सेलर की इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर गेट कर लिया है। तो हमारा इतना काम